वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। यह प्रश्न पिछले कई बार की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और प्रश्न का नाम है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है और वो है समाचार पत्र की आवाज। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अखबार की आवाज किसे कहा जाता है या समाचार पत्र की आवाज किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा संपादकीय को। अब प्रश्न उठता है संपादकीय किसे कहते हैं और संपादकीय में संपादक या लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता। संपादकीय किसे कहते हैं और संपादकीय के बाद संपादक का या लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता। तो देखिए आप क्या लिखेंगे। संपादकीय एक लेख होता है, संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। आप पॉइंट में ही लिखना। कई बच्चे कहते हैं कि सर पॉइंट में हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर हम ऐसे पॉइंट में लिखेंगे, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप सीबीएसई ने जो इस बार सैंपल पेपर दिया है उसकी आंसर की देखना, जो सीबीएसई ने ही जारी की है उसमें उन्होंने भी क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिखे। तो जिन बच्चों को लगता है कि हम पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सीबीएसई द्वारा जारी की गई इस साल के जो सैंपल पेपर है उसकी आंसर की देखना, आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ही खुद कई क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में लिखे। तो पॉइंट में आप बेझिझक लिख सकते हैं। तो संपादकीय क्या होता है? संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। पहला पॉइंट आप साथ साथ याद भी कर लीजिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको यह वीडियो दोबारा देखनी पड़े। तो संपादकीय क्या होता है? संपादकीय एक लेख होता है, पूर्ण विराम, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है, तो आंसर होगा संपादकीय को। और संपादकीय क्या होता है? संपादकीय एक लेख होता है, संपादकीय एक लेख होता है, पूर्ण विराम, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, संपादकीय के द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। जो उसमें वो लेख छपा होता है, इसका मतलब वो समाचार पत्र की राय है। अच्छा एक बात सुनिए, न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें छपती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूज़पेपर तो है। अगर वो खबर गलत निकलती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस पूरे न्यूज़पेपर की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। यह पहला पॉइंट था। दूसरा, संपादकीय के द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, या आप यह भी लिख सकते हो इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। क्लियर हो गए दो पॉइंट। संपादकीय एक लेख होता है, संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। और क्यों माना जाता है आवाज? क्योंकि इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। दो पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था? संपादकीय एक लेख होता है, संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट, संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यह संपादक की नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। अगर उस लेख के नीचे किसी एक आदमी का नाम दे देंगे तो इसका मतलब तो यह हो गया कि वो पर्टिकुलर उस आदमी की राय है, इसीलिए उस आदमी का नाम नहीं दिया जाता क्योंकि वो पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है, वो जो लेख छपा है। ठीक है, तो संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यह संपादक की नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है, क्योंकि यह संपादक की नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है, यानी कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है, केवल वही संपादक नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ बात होती है तो पूरा न्यूज़पेपर जिम्मेदार होगा, वो संपादक नहीं केवल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो 4 पॉइंट कौन से थे? संपादकीय एक लेख होता है, इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। दूसरा, इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। तीसरा, संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी संपादक और उसके साथियों की होती है। और चौथा पॉइंट, संपादकीय में संपादक का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि यह संपादक की ही नहीं पूरे समाचार पत्र की राय को बताता है। तो क्लियर हो गया। और संपादकीय क्या है? समाचार पत्र की आवाज, क्योंकि इसके द्वारा समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।